हाय दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों आज ये हमारा है नंबर सीरीज। इससे पहले दोस्तों हम अल्फ़ाबेट सीरीज कर चुके हैं, जिसमें आपको मैंने अच्छे से सिखाया है अल्फ़ाबेट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। आज ये है हमारा नंबर सीरीज। इससे पहले हम काफ़ी दिनों से इसकी डिमांड हो रही थी आप सभी की, काफ़ी लोग मैसेज कर के बोल रहे थे कि नंबर सीरीज में दिक्कत आती है, तो आज हम इसी को लेके आए हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं मेजरली, एक नंबर सीरीज जो मिसिंग वाले होता है और एक रॉन्ग वाला होता है। बट आपका जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं बैंकिंग को छोड़ कर, उस सभी में सिर्फ मिसिंग वाला आता है। ठीक है दोस्तों, इसकी दो क्लासेज होगी, ये पहली है, एक और क्लासेज होगी। दोनों क्लास आप कर दोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं सीधे, हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उससे पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, साथ ही लिख दीजिएगा YT। ठीक है, साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे 2,25,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं, बच्चे फॉलो करते हैं। उनको लगभग में, मतलब कि उनको डेली करंट अफेयर एंड GK GS क्वेश्चन दिया जाता है। साथ ही आप टेलीग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं आज के सीधा टाइप पे, क्वेश्चन पे। देखो नंबर सीरीज है ये। सबसे पहले बात करें कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। नंबर सीरीज करने का मतलब नहीं, लेकिन कितने टाइप के होते हैं ये आपको जानना ज़रूरी है। तो देखो इसके जो टाइप है, मैंने जो मेजरली मुझे लगा था मैंने उसको दिया है। एक तो एडिशनल बेस होता है, जिसमें हम कुछ प्लस करते जाते हैं। ठीक है, दूसरा होगा सब्सट्रैक्शन बेस, माइनस 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 होता रहेगा। ठीक है, तीसरा होगा डिफरेंस बेस, यही सेम एज सब्सट्रैक्शन बेस, मतलब उसमें डिफरेंस होगा, डिफरेंस देगा, अंतर जिसको बोलते हैं, माइनस ही होगा। टेबल बेस यानी टेबल के फॉर्म में दे देगा। मान के चलो ये दे रखा है इस तरह से, मान के चलो यहाँ 12 दे दिया, यहाँ 24 दे दिया, यहाँ 36 दे दिया, यहाँ 48 दे दिया, तो इस तरह से दिया जाएगा। इसको हम टेबल फॉर्म बोलते हैं बेस्ट। उसके बाद गैप ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब, जैसे यहाँ पे 12-24 दे रखा है, वैसे ही यहाँ पे क्या दे सकता है, गैप दे सकता है, किसका, स्क्वायर का या फिर क्यूब का। स्क्वायर की बात करें 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। क्यूब की बात करें तो 1, 2 के क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है 6 नंबर पे। मतलब आपको पता होना चाहिए, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए दोस्तों, कि किस मतलब किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ये सारी चीज़ें ये हो चुका था गैप पर। उसके बाद स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब अभी हमने पढ़ा था, सिर्फ स्क्वायर होगा, फिर पढ़ा सिर्फ क्यूब होगा। अब क्या कर सकता है ट्विस्ट, स्क्वायर देगा क्यूब देगा, स्क्वायर देगा क्यूब देगा। मान के चलो 1 का क्यूब दे दिया, फिर स्क्वायर देगा 2 का, 1 का क्यूब दे दिया, 2 का स्क्वायर दे देगा, फिर क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब एंड सो ऑन। इसी तरह से चलता जाएगा सीरीज। ओके, नेक्स्ट कहता है डबल या ट्रिपल डिफरेंस, यानी कि ये नंबर है, मान के चलो इसके बीच में पहले डिफरेंस दिया, अब यहाँ पे बात नहीं बनी तो एक बार फिर से डिफरेंस दे दिए, इस तरह से चलता जाएगा। तो इसको बोलते हैं डबल डिफरेंस, DD बोल सकते हो आप। ये हो गया। उसके बाद डबल या ट्रिपल हो गया। उसके बाद स्क्वायर या क्यूब का प्लस माइनस, स्क्वायर दे देगा, कुछ क्यूब करके दे देगा, उसमें कुछ प्लस कर देगा, माइनस कर देगा। जैसे मान के चलो ये दे दिया, ये। ठीक है, ये नंबर है ABCD एंड E। अब इसमें कुछ स्क्वायर दे दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया 3, यहाँ पे दे दिया 8, यहाँ पे दे दिया 15, यहाँ पे दे दिया दोस्तों 24। तो आप कह सकते हो ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, -1 क्या है। यहाँ पे कह सकते हैं हम 3 का स्क्वायर है, -1 है। इस तरह से दे सकता है। यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप, 4 का स्क्वायर है, -1 है, और ये 5 का स्क्वायर -1। सेम चीज़ क्या कर सकता है, प्लस के साथ कर सकता है, मजाक आपके साथ। यहाँ 4 था, यहाँ 5 दे देगा, यहाँ पे कितना 10 दे देगा, यहाँ पे 17 दे देगा, यहाँ 26। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर प्लस का 1। इसको क्या बोलोगे आप, 3 का स्क्वायर प्लस का 1। इसको क्या बोलोगे, 4 का स्क्वायर प्लस का 1 एंड ये 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से आपको दे सकता है, किसी भी तरह के फॉर्म में दे सकता है। स्क्वायर में कुछ प्लस कर दे, स्क्वायर में कुछ माइनस कर दे, हो सकता है क्यूब दे दे, वहाँ पे कुछ प्लस माइनस कर दे, तो मतलब कुछ भी कर सकता है। बट आपको ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में जो नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, उसमें टाइप्स, कितने टाइप से बनते हैं क्वेश्चन, कितने तरह से बन सकते हैं, कितने तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस वजह से मैंने आपको ये पूरा दे दिया है यहाँ तक कि इतने टाइप के
जो मोस्टली क्वेश्चन देखे जाते हैं इसी बेस पे होते हैं। ये 12 टाइप जो है ना बस सफिशियंट है। एक आध टाइप कोई रह गया हो तो रह गया हो, एग्जामिनर के ऊपर है, वो कुछ भी घुमा सकता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बेस्ड। मान के चलो अपने पास नंबर है ए बी सी डी ई, तो ये जो नंबर है इसमें क्या करेगा, कुछ मल्टीप्लाई कर देगा। मान के चलो 1 से कर दिया, फिर 2 से कर दिया भैया, जो 3 से कर दिया, नहीं यहाँ पे 2 से कर दिया, यहाँ 3 से कर दिया, यहाँ 5 से कर दिया, यहाँ 7 से कर दिया, तो अगला क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 से आ जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके दे सकता है। सेम चीज़ आपको डिवाइड करके दे सकता है, डिवाइड बाई 2 कर सकता है, डिवाइड बाई 3 कर सकता है, डिवाइड बाई 4 कर सकता है, डिवाइड बाई 5 कर सकता है, इस तरह से आपको दे सकता है। ओके, टाइप सारी समझ आ रही। एक है मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब कि एक ये दे देगा, ये जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी एंड ये ई। यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसी तरह से चलता रहेगा। और एक होगा अल्टरनेट सीरीज, इस तरह से जैसे ये ए, ये बी, सी, डी एंड ई, एक तरह से यहाँ से लगाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, तो इसमें अल्टरनेट में यहाँ से यहाँ लग जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से चलता जाएगा। तो जो भी टाइप थी मैंने कम टाइम में, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैंने कम टाइम में आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। इतने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन करने से, तो अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो सबसे आसान क्वेश्चन दिया हूँ मैं, क्योंकि मुझे आपको समझाना, तो एक एक चीज़ मैं आपको आसान से लेके चल रहा हूँ। क्या है ये, 5, 10, 40, 320 एंड ये आपको बताना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो आप जब देखोगे, आपका क्या बोलते हैं उसको, वे ऑफ व्यू, मतलब देखने का नज़रिया, जो आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन ये दे रखा है पैटर्न। ये देखो इसमें क्या हो रहा है, देख ये कह सकते हैं कि इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे 10 इंटू 40 है, यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है। अब ये भी देखने वाली बात है कि ये देखो नंबर क्या क्या से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। देखो ये 2 है, इसको यहाँ पे 4 से किया, मतलब डबल किया गया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब 2 4 है तो फिर 6, चलो यहाँ पे तो 8 यहाँ दे दिया है, हो सकता है यहाँ पे 320 नहीं दे के यहाँ पे आपसे पूछ लेता और ये आपको दिया होता, तो फिर आप कन्फ्यूज हो सकते थे। बट आपको ध्यान देना होगा कि किस तरह से कर रहा है। यहाँ पे 2 का डबल किया गया है, यहाँ पे भी डबल किया गया है, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका भी डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। सिक्सटीन होगा कि नहीं होगा बताओ। 2 करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू 16 होगा। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया था, 16 इंटू 320, तो क्या करेंगे, इसको 3 से करो मल्टीप्लाई, इसके आगे 2 जीरो है ये याद रखना। 16 इंटू 3 48, डबल ज़ीरो, 2 जीरो था ना। अब 16 इंटू 2 320, 0 2 1 5, 5120 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ आती है क्या, बोलो यहाँ तक समझ आई क्या, ये तरीका समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया, क्या किया गया है। आप इसको चाहो तो इस तरह से भी दे सकते हो अल्टरनेट में, मतलब ये डिफरेंस देके यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 35, यहाँ पे कितना हो जाएगा 280, यही होगा ना, 28 32, हाँ। फिर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई देखना पड़ेगा किससे हो रहा नहीं हो रहा, तो आप उससे भी कर सकते हो। बट आप इसको छोड़ो, अभी जो ये कराया मैंने उसको देखो। जब आप सीख लोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों, तो अपने आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रिक हमें कब लगाना है, नहीं लगाना, कब हमें डिफरेंस लगाना है, कब हमें मल्टीप्लाई वाला लगाना है, वो सब पता चलेगा। चलते हैं अगले पे। अगर फिर आपको समझ आया हो तो आप एक बार दोस्तों कमेंट करके बताइए हाँ कि ना, बोलो हाँ या ना, बोलो एक बार हाँ कि नहीं, ताकि मुझे पता चले समझ आया नहीं आया। चलते हैं अगले पे, अगले पे चलते हैं। देखो क्या कहता है ये, 2 है 5, 5 2 से 5 कैसे बन सकता है,
2 से 5 कैसे बन सकता है? जब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को 2 से करें, 1 ऐड कर दें, 5 को 17 करना है, 5 को 3 से 15 करें, 2 मल्टीप्लाई कर सॉरी ऐड कर दें, 17 इंटू 4 68 प्लस 3 कर दे। यहाँ देखो 2 3 4 मल्टीप्लाई में 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 से चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाइयों बताओ? 4 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे 1 2 3 प्लस 4 7 5 6 35 350 355 और 4 359। ये इसका आंसर होगा। देखो 71 को 5 से कर दो, 5 35 प्लस कर दो 4, कितना हो जाएगा 359 होगा या नहीं होगा बोलो? इससे पहले हमने और भी चीज़ें आपको सिखा रखी, कैलकुलेशन वगैरह की वीडियो। अभी कुछ वीडियोज़ आई होगी, कुछ वीडियोज़ नहीं आई होगी, तो आप उसे देख लेना, पहली बात। दूसरी बात ये कि और भी हमारी जो क्लासेस है, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी एंड मैथ्स की क्लास तो चलती है, तो वो सब भी देखना, आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या कहता है, छोटा सा डिफरेंस दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे देखो 126 है, यहाँ 254 है, मतलब दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा का गैप होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि डिफरेंस वाला है। यहाँ से यहाँ जाएंगे, कितने का गैप दिख रहा है आपको? बढ़ कितना रहा इंक्रीज? 26 4 30, 30 और 4 34, प्लस का 8 हो रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ प्लस का 8? यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, प्लस का 24 हो रहा है क्या शायद? 8 4 5 3 2, हाँ प्लस का 24 हो रहा है, ठीक है। यहाँ देख लो 0, यहाँ पे 40। अब एक सीरीज आपको जब 3 निकाल दिए, आपको सीरीज दिख गया होगा कि क्या हो रहा है सीरीज। ये देखो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, यहाँ भी डबल डिफरेंस मैंने बोला था ना, डबल डिफरेंस या प्लस कुछ भी करके डिफरेंस। यहाँ पे देखो 16 का हो रहा है, यहाँ पे भी 16 का हो रहा है, यहाँ भी कितना आएगा 40 था, यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब 16 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। देखो 54 और 2 56 आ रहा है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? उसके बाद 16 और ऐड करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा क्या? 50 60 70 16 करें, 6 6 12 5 6 7, हाँ ठीक है। यहाँ भी 16 होगा और यहाँ भी 16 होगा। अब इसको हमें ऐड कर देना, क्योंकि सब ऐड करके बन रहा था, तो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4 2 6 7 5 12 2 1 3 326। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ आया क्या आपको? बताओ हाँ कि ना? तरीका समझ आ रहा है कैसा करना है हमें? उम्मीद करूँगा आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। देखो इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको बस पता होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आपको करने में आसानी होगी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। उम्मीद करता हूँ हो जाएगा। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे दोस्तों। आज ये हमारा क्लास नंबर 1 है, इसके बाद इसका एक और क्लास आएगा। 2 क्लास में आपकी पूरी नंबर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले पे देखते हैं। देखो 3 है, यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा। 3 है, 8 है, 27 है, 112 है और ये है। 3 से 8 कैसे दिख रहा है आपको? इसका 2 गुना करके कुछ ऐड हो रहा है क्या? फिर देखो 8 से 27 दिख रहा है आपको। आपके दिमाग में आना चाहिए 24 के आसपास 27 होता है, 3 से 6 के आसपास 8 होता है, 27 से 4 के आस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 को 4 से करेंगे 25 चौका 100, 108, 108 के आसपास दिख रहा है। तो आप कह सकते हो कि मल्टीप्लाई के साथ में कुछ ऐड किया गया है। देखो 3 इंटू 2 6 होता है, 6 में क्या किया गया? प्लस का 2 किया गया तो 8 हो गया है। 8 इंटू 27 कैसे हो सकता है? 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस का 4 कर दें। एक पैटर्न हमें दिख रहा है, इंटू 2 प्लस वाला, सॉरी 4 नहीं 3 आएगा यहाँ पे, वरना ये 28 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया गया है? 4 प्लस का 4, 27 इंटू 4 108, 108 प्लस 4, तो अब क्या आ जाएगा अगला? एक पैटर्न दिख रहा है, 2 का मल्टीप्लाई किया है, 2 ही ऐड किया है, 3 का मल्टीप्लाई 3 को ही ऐड किया गया, 4 का मल्टीप्लाई 4 को ही ऐड किया गया। तो अब क्या आएगा? ये एक कॉन्जिक्यूटिव में चल रहा है, लगातार संख्या को जो है हो रहा है, 2 3 4 5 ही आएगा। 112 पंचे 560 प्लस 5 565।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें ना आपको थोड़ा कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि हम मल्टीप्लाई ताकि मन में कर सके, आपकी देख के पता चले कि इसका मतलब जैसे यहाँ पे 27 था 112, हम सोच सकते थे थोड़ा अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो कि कितने टाइम्स जा रहा है, ये कितने टाइम्स में के आसपास ये हो रहा है, या कितने टाइम्स में पूरा पूरा कट जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है। हमारी बहुत सारी अभी कैलकुलेशन के ट्रिक आएगी, वो आप देखना, आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। अब देखो ये यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो नीचे दिखता थोड़ा इसमें हौच पौच हो जाता है। अड़तालीस सौ है, 2400, 600, 100 डैश। ये देखो यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड बाय 2 कर रहा है, या हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय हाफ, मल्टीप्लाई बाय 0.5 कह सकते हैं हम। बोलो हाँ कि नहीं। इसको फिर 24, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 4, सॉरी यहाँ 2, हाफ नहीं 2 हो रहा है। हाँ सही तो है, 48 का आधा किए, मतलब 1/2 से किए 24, 24 को 1/4 से किए इंटू 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 8। अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा क्या आपको, एक बार मैं दोबारा करता हूँ, रुक जाओ। शायद उस जगह पे आपको दिख नहीं रहा। 48, 24, 6, 1 डैश, ठीक है। अब देखो 48 को क्या किए हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई किए हैं किससे, 1/2 से किए हैं, या कह सकते हैं आप 0.5 से किए हैं। 48 ये देखो करके बताता हूँ ताकि प्रैक्टिकल समझ आए। 1/2 करेंगे कितने बढ़ जाएगा, 24 बढ़ जाएगा, 24 आ रहा है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 से डिवाइड बाय 4 करेंगे, सॉरी हाँ यहाँ तो डिवाइड ही होगा यहाँ पे, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, यहाँ 4, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 8। जब 100 को 8 से करते हैं तो कितना आ जाता है, 12.5 आ जाता है। 100 डिवाइड बाय 8, 2 से काटो, 4 से काटोगे 2, 4 से 25, 25 बाय 2, 12.5, ठीक है। इसमें आप ये भी कर सकते, इधर से भी जा सकते थे। कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे हमें निकालना ही था ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, इंटू 6 हो रहा था, 100 इंटू 6, 600 होगा। फिर यहाँ पे करेंगे 4 टाइम जा रहा है, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी हम कह सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, 8 के टाइम होना चाहिए। तो मान के चलो यहाँ पे अपने पास x था, तो ले लेते x इंटू 8 बाई 100 बराबर 100, x बराबर कितना आता है 100 बाई 8, यहाँ से कितना आता है 12.5। तब भी कर सकते थे, बट आपको ये सीक्वेंस दिख गया होगा पहले से ही। यहाँ से जब देखोगे नी इधर की तरफ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 48, 2400, फिर 600, फिर 100, इस तरह से। तो इससे भी आप कर सकते थे, चाहे आप डिवाइड करके कर दो या फिर पीछे से मल्टीप्लाई करके कर दो, दोनों से आंसर इक्वल आएगा। सही आंसर क्या था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। चलते हैं अगले पे, देखते हैं क्या है ये। 7, 16, 32, 57, 93 एंड ये 6 में क्या कहता है, 7 से 16 जा रहा है, क्या हो रहा है, प्लस का 9 हो रहा है। 16 से इसमें जा रहा है, प्लस का 16 हो रहा है। 32 से 57 जा रहा है, प्लस का 25 हो रहा है एंड 93। तो अब आपको दिख गया होगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, 6 का स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा 36। अच्छा ये तो दे ही रखा था 36, यहाँ 13 के 6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 49 आएगा। क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है, कितना हो जाएगा ये
93 यहाँ से 2 152 ऑप्शन में है क्या? अच्छा 142 142 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा किस तरह से कहा था मैंने कि स्क्वायर टाइप जो बताया था मैंने आपको, उसमें बताया था कि प्लस में स्क्वायर दे सकता है, क्यूब दे सकता है, उसके साथ माइनस दे सकता है, प्लस दे सकता है, बट यहाँ पे क्या दे रखा, सिंपली स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर को ऐड किया गया है। चलते हैं अगले सवाल पे। अच्छा ये 7 16 32 वही वाला सेम ही है, कितना था 142 था। नेक्स्ट क्या है 27 148 317 542 831। देखो जब भी आपको कुछ नहीं आया ना तो आप सीधा गैप दे दिया करो। आप सीधा क्या करोगे, गैप दे दिया करो। जैसे ही गैप दोगे आपको एक पैटर्न दिख जाएगा दोस्तों कि क्या इसमें किया गया है, मतलब कौन सा इसमें पैटर्न लगाया गया है, कौन सा जो ट्रिक्स है मतलब लॉजिक है वो लगाएगा। जैसे गैप दोगे सबसे पहला स्टेप करना, जब भी नंबर सीरीज को देख के कुछ समझ नहीं आया तो गैप दे दो आराम से। आप गैप दोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम गैप देके, यहाँ से यहाँ क्या हुआ है देखो, 8 से 7 गया 1 2 1 प्लस का 121 हुआ है। यहाँ पे 17 में से 8 गया 9, ये कितना बचे 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 13। अब हमें दिख गया, मुझे इतना देख कि 2 मैंने निकाला, उससे मुझे पता चल गया इसमें पैटर्न क्या लग सकता है। 11 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 13 का स्क्वायर दिख रहा है। तो अब हम एक बार चेक करने के लिए ये करेंगे कि 13 के बाद अगला प्राइम बोले या ऑड बोले। अगला प्राइम नंबर 17 है और ऑड नंबर 15 है, तो एक बार हम चेक कर देते हैं, ये ऑड भी है और प्राइम भी है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 15 है या 17 है, उससे हमें पता चल जाएगा कि ऑड नंबर का पैटर्न लगा है, को ऐड किया गया है स्क्वायर को, या फिर प्राइम नंबर को। तो देखो 12 में से 7 गया 5, 5 आया तो मुझे दिमाग में आ गया कि 5 जो है 15 का स्क्वायर के एंड पे आता है, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 के डिफरेंस पे दिया गया है। देख लेते हैं, और अगला तो हमें निकालना ही है। 12 में से 7 गया 5, 3 में से 1 गया 2, और ये 2, ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। यहाँ पे करेंगे ये कितना हो जाएगा, 11 में से 7 गया 9। अब देखो 15 था, ये 289 हो जाएगा। ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में आ जाएगा, आपके दिमाग में भी आ जाना चाहिए ये चीज़। आपको स्क्वायर दोस्तों एक से कम 30 तक स्क्वायर एंड 1 से 20 तक का क्यूब आपके टिप्स पे होना चाहिए, मतलब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आप कोई भी आपको पूछे रेंडमली कहीं से 1 से 30 के बीच में, आप बता दोगे आराम से कि इसका स्क्वायर क्या होता है। क्यूब तक कीजिए, 20 तक सफिशिएंट है, चाहो तो आप 25 तक कर देना, कोई बात नहीं है, कर सकते हो। आपको जॉब से करना पड़ेगा। देखो अब 17 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19 का आ जाएगा, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि प्राइम 2 का डिफरेंस पे है, या फिर हम कह सकते हैं ऑड नंबर पे है। ऑड नंबर पे है तो यहाँ पे 17 के बाद अगला ऑड नंबर 19 का कितना होता है 361 होता है। ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 2 6 और 3 9 8 और 3 11, 1192 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैं इधर आ रहा होगा तो आपको ये दिख गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे देखते हैं। अगला है 255। अब मैं इधर से देखता हूँ, 255 323 399 483 575 डैश। सबसे पहले क्या करोगे आप, मैंने कहा था आपसे अभी अभी का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ये वर्ड जब भी आप देखोगे आपके दिमाग में आ जाएगा क्या, कि ये किसी के स्क्वायर के आसपास है, किसी के स्क्वायर के आसपास है। देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, 256 माइनस 1 किया गया है कितना होता है 16 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ देखो कितना है 324, 324 माइनस 1 किया गया है, ये किसका होता है 18 का स्क्वायर होता है माइनस का 1। ये है अपना 20 का स्क्वायर माइनस का 1। अब 16 18 20, यहाँ पे कितना होना चाहिए 22 का स्क्वायर माइनस 1, 22 का स्क्वायर होता है 484। अब ये कितना आ जाएगा 24, 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस 1 कर दिया है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 का आ जाएगा क्या, यहाँ पे अब 26 का आ जाएगा, 2 के डिफरेंस में चल रहे हैं। 26 का होता है 676, 676 में से 1 माइनस करोगे आ जाएगा
675। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कितना हो जाएगा 675। देखा, इसी वजह से मैंने कहा था आपसे कि आपके पास आपको स्क्वायर जो है दोस्तों 1 से 20 तक और क्यूब 30 तक और क्यूब 1 से 20 तक होना चाहिए। मैं चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जगह है क्या इसमें? हाँ, इसी को मैं इरेज करके आपको पूरा का पूरा लिख देता हूँ एक बार। स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि इतना आपको सभी को याद होगा, 1 से 10 तक तो सभी को होगा। अब आते हैं हम 11 पे। देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 11 का होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ठीक है, इसको आप कहीं भी नोट कर देना कॉपी पे, अच्छा रहेगा, हमेशा याद करना। इसके बाद आते हैं 21 पे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 21 का होता है 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 840, नहीं 784, 29 का 841, 30 का 900। अब इतना तो कर दोगे, बोल दो तो मैं आगे भी लिख देता हूँ। रोज लिख देता हूँ 31 का, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। 31 का 961, 32 का 1024, 33 1089, 34 1156, 35 12 25 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521 और 40 का 1600। आगे भी करोगे इतना, या 50 तक लिख दूं, या इतना काफ़ी है? चलो इतना काफ़ी है आप सभी के लिए। अब बचा क्यूब का, तो क्यूब का मैं अगले स्लाइड पे लिख दूंगा, अभी यहाँ पे फिर दिखेगा नहीं आपको क्योंकि मैं यहाँ कोने में आ रहा हूँ। ये देख लेते हैं हम एक बार। ये देखो 4 2 2, सॉरी, पहले मैं वो क्यूब लिख देता हूँ। अच्छा पहले ये कर देते हैं, फिर जगह बचेगा उसके हिसाब से। 4 2 2 3 6 15 डैश। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी कोई नंबर दिया गया हो उसके बाद से अचानक से कोई अगला जो नंबर हो वो डिक्रीज हो गया हो, मतलब क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, कोई नंबर दिया गया हो अगली और उसके बाद का जो नंबर हो अगली संख्या वो क्या होगा, कम हो गया हो, तो समझना कि उसको डिवाइड किया गया है या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है। 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है। देखो इसको 4 को 1/2 से करो, कितना आता है, 2 आता है क्या? देखो यहाँ पे वही पैटर्न लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 1 बार, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये 2 टाइम्स, ये इंटू 2.5 और ये कितना हो जाएगा अगला 3, 15 इंटू 3 45, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले क्या किया गया है, हाफ से मल्टीप्लाई किया। जब भी याद रखना कोई नंबर दिया गया हो और उसके जस्ट अगला वाला नंबर क्या हो, उससे कम दिया गया हो या फिर उसका आधा दिया गया हो, कम से भी याद रखना आप, उसका आधा दिया गया हो तो समझ जाना कि पहले शुरू किससे हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो हाफ से किया, फिर इसका डबल, डबल नहीं आधा ज़्यादा किया, हाफ हाफ बढ़ाता है, यहाँ पे डबल वाला नहीं लग रहा, हाफ हाफ लग रहा है। हाफ किया, फिर हाफ बढ़ाया, फिर हाफ बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया,
फिर बढ़ा, इस तरह से हाफ हाफ करके बढ़ाता गया। तो इसका 45 आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको? उम्मीद करूँगा आपको समझ आया होगा। अब आते हैं हम क्यूब पे। 1 से लेके 25 तक आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5, 5 तक याद ही होगा, फिर भी लिख देता हूँ। 1 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 1 2 5। अब 5 के बाद 6 7 8 9 10। अगर देखें तो 6 का होता है 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 100, 100 नहीं 1000, 11 12 13 14 एंड 15, 11 का 1331, 12 का 17 28, 13 का 21 97, 14 का 27 44, 15 का 33 75। इतना याद रहेगा। 15 अब यहाँ पे लिख देता हूँ। 16 17 18 19 20, 16 का 45, 16 का 40 96, 17 का 49, 13 18 का 58 32, 19 का 68 59, 20 का 8000, 20 हो गया 21 22 23 24 25, 21 का 9261, 22 का 10 648, 23 का 121 67, 24 का 13 824, 25 का 15 625। ये होता है। ये क्यूब आप याद रखना। स्क्वायर मैंने बता दिया था आपको, 1 से 40 तक बता दिया है। क्यूब मैंने 1 से 25 तक बता दिया। ये आप याद रखना, हमेशा काम आएगा। आप अपने कॉपी पे नोट कर दो इसे। जब भी आपको टाइम मिले दिन के 5 से 10 मिनट एक बार देख लेना इसको, आपको याद रहेगा हमेशा। एक बार जब हो जाएगा तो फिर कभी भूलोगे नहीं। चलते हैं अगले सवाल पे। ये क्या है? 2 2 4 11 37 डैश 7 7 1। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा होगा कितना का हो रहा है। इंटू 2 तो यहाँ कर दोगे, लेकिन यहाँ पे फिर नहीं कर पाओगे क्योंकि 11 है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ और लॉजिक लग रहा होगा। देखते हैं क्या लॉजिक लग सकता है। मान के चलो यहाँ पे हम प्लस करके देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 22 हो जाएगा। यहाँ से कुछ लॉजिक दिख नहीं रहा। एक लॉजिक दिख सकता है। यहाँ से क्या दिखेगा आपको? 7 करो इंटू 3 करोगे प्लस 1 करोगे 21, सॉरी 2 तिया 6 प्लस 1 7। यहाँ पे भी करोगे 7 इंटू 3 प्लस का 1। तो अब यहाँ पे भी क्या आना चाहिए भाई? तो 22 इंटू 3 प्लस 1 66 और 1 67, ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 और 3 10 हो जाएगा, 103 आ जाएगा यहाँ तो, जो कि गलत होगा। क्यों? या मैंने कुछ गलत किया क्या? 7 तिया 21, 22 तिया 66 1 67, ये तो ठीक है। 7 3 10, 6 3 10 11। ये यहाँ पे आंसर नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि ये लॉजिक नहीं लग रहा है। देखते हैं हम दूसरा लगा के। कुछ और लगेगा यहाँ पे तो हम लगा देंगे, वो भी क्या दिक्कत है हमें। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि गुना 1 प्लस 2 4 होता है, गुना 2 प्लस 3, ये देखो 11 आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो लगाया है ट्रिक लॉजिक, ये सही लगाया है। मतलब एक बार चेक करते हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि इस पे आएगा, बट एक बार हम कंफर्म करेंगे, चेक करके पता चलेगा हमें। यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ 37 है, सॉरी, तभी उसमें भी आंसर नहीं आया था, अदरवाइज आ जाता। यहाँ पे 11 इंटू 3 प्लस का 4, मतलब अभी तक सही जा रहे हैं। देख लेते हैं अगला क्या हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 4 एंड 5,
37 को 4 से करेंगे, 4 तिया 12, 120, 7 चौक 28, 20, 148 और 5 153 आ जाएगा। 37 इंटू 4 करो, 7 चौक 28, 4 तिया 12 और 2 14, 148 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 5 कर दो, 153 आ जाएगा। पहली बात आ गई, अपना अब आंसर जो था आंसर आ गया। अब एक बार हम फिर से उसमें चेक करते हैं। यहाँ 37 था, जब मैंने 37 लेके किया था इसलिए नहीं आया था, बट यहाँ भी आ जाना चाहिए। बस दोस्तों आप ना उस स्क्वायर और क्यूब को याद करके रखना, आपके लिए बेहतर होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, मतलब टाइम नहीं लगेगा। 2 से 4 में कितना था, ये 2 दिए थे, 7 दिए थे, यहाँ पे 7 में से 1 गया 6, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे नहीं लगेगा क्या, देख लेते हैं। 2 इंटू 3 प्लस का 1, 7 इंटू 3 प्लस का 5 हो रहा है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा 5 ही, यहाँ 1 ऐड किया, यहाँ 5 ऐड किया, फिर अगला क्या पता हमें क्या ऐड करना, तो ये नहीं लग सकता है। फिर भी आप ट्राई करना एक बार, अगर आपसे लग जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला हम देख लेते हैं क्या है, क्या है ये, 3 8 15 24 डैश एंड 48। 3 से 8 में कितना हो रहा है भाई, 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 15 से 10 25, यहाँ पे 9। तो आप कह सकते हो कि ये एक ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है, ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है। तो अब क्या आ जाएगा, अगर यहाँ 9 नहीं आता तो हम बोल सकते थे कि प्राइम नंबर का, बट 9 आ रहा है मतलब ऑड नंबर है। तो अगला यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 24 और 11 35, 35 और 1 36, सॉरी 35, 24 और 10 34, 34 और 1 35। तो 35 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो यही इस सवाल का उत्तर है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको समझ आया होगा आज की ये सेशन। आप कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, आपको बस जितना मैंने टाइप से बताया उस पर एक बार नज़र डालना, बाकी जो मैंने प्रैक्टिस कराया उस पर एक बार देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। वैसे मैंने इसकी एक और क्लास ले रखी है, एक क्लास आज हो गई है, दूसरी क्लास इसकी आ जाएगी जल्दी ही। तो आप दोनों क्लासेस को देख लेना, साथ ही आप हमारे सिलोजिज्म को देखना, नहीं देखा हो तो। उसके बाद से इनइक्वालिटी को देखना आप, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने दोनों के बता रखे हैं। बाकी हमारी मैथ्स की क्लासेस भी होती है, साइंस की क्लासेस भी होती है और रीजनिंग की भी क्लासेस हुई है। तो आप सभी देखना, आपको सारे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ आपसे गुजारिश होगा कि प्लीज़ लाइक कर देना, सब शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।